मैं हूं परफेक्ट मिशन से। आइए जो है कुछ खास लोगों से मिलते हैं, देखते हैं जो है कि घोसी के उपचुनाव में जो है उसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं कि आखिर जो है घोसी का जो है उपचुनाव जो हुआ है उसके बारे में गठबंधन की क्या राय है। आइए बात करते हैं। ठीक। इंद्रजीत शर्मा समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव जी, आप बताएं जो है जो अभी जो है जो चुनाव हुआ है ये क्या बोलते हैं घोसी का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। मैं घोसी में प्रचार करने गया था। अच्छा। और उस चुनाव से लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है और इस सरकार की विदाई जनता करना चाहती है। पूरे घोसी विधानसभा की स्थिति अगड़ा और पिछड़ा और छोटी जाति का बड़ी जाति के किसान हो मजदूर सारे लोग लगे थे और सब लोगों के मन में यह बात निश्चित रूप से थी कि हमें इस सरकार को बदलना है। और जो सरकार जो चल रही है हर आम जनता की विरोधी है। जो भी इन्होंने वादा किया चुनाव में मैनिफेस्टो दिया उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। देश के तमाम कल कारखानों के जो सरकारी उसको बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरियां रही नहीं। साथ ही साथ महंगाई तो चरम सीमा पर देश में है, इससे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि 2024 का जो होने वाला चुनाव है उनको बदलना है, बेदखल करना है और ऐसे लोगों को लाना है जो जनता के सवालों का सही जवाब दे और उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराए। इस चुनाव के अंदर में बड़े दिग्गज लोग जो है पूरी ताकत लगा दिया था, मगर फिर भी जो है जनता ने अपना एक मत दे करके जो है गठबंधन को बिताया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप। लेकिन लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है जी, वो जिसको चाहती है उसको बनाती है जी हाँ। वहाँ का जो प्रत्याशी था अखिल अहमद बाबू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के PCC सदस्य, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष। एक चीज बताएं नेताजी की जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जो उपचुनाव हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। पहले तो वहाँ के विधायक चौहान साहब थे जी, इन लोगों ने भाजपा के लोगों ने उनको लालच दे करके अपने साथ बुलाए और वो भी लालच में चले गए कि मैं लोकसभा में मंत्री बन जाऊंगा, लोकसभा में और जाने के बाद भाजपा जिसको बुलाई उसके साथ खुद गद्दारी के काम भी उसको फिर उसी पैटर्न पर चुनाव लड़ाने का काम कर दिया। जनता को समझ में आए कि यह जब अभी धोखा दे के गए हैं, जब हम 5 साल से बनाए थे 5 साल के लिए 2.5 साल में फिर पलटी मार गए तो इनका क्या हाल होगा। इसी हिसाब से जनता उनको चुनने से इनकार की और जनता इस सरकार से सारे दल के लोग, सारे कौम के लोग, सारे बिरादरी के लोग इस पार्टी से परेशान हो चुके हैं। इस पार्टी के आने के बाद इस सरकार में जब 2014 के बाद से 9 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बने हुए, 6 साल होने जा रहा है योगी जी के बने हुए, लेकिन ये जान लीजिए विकास के नाम पर ये बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। इसलिए अब जनता जान चुकी है ये समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती है, ये चुनाव जनता ने जिताई है। तरस तो की जाए कि गठबंधन का चुनाव था, इंडिया ने चुनाव जीता, इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता है और सारे जनता कहीं न कहीं हर वर्ग के लोग कांग्रेस की तरफ ताक रहे हैं। जो हमारे नेता राहुल गांधी पैदल पद यात्रा किए हैं उसका कहीं न कहीं असर है। और जब भी बात करना होगा जनता के लिए बात करना होगा, हमारे सर्विस कहाँ गए, हमारे नौकरी कहाँ गए, हमारे आमदनी कहाँ गई, हर आदमी। अच्छा, आप ये जो चुनाव हुआ है इसका जो है इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप। इस जीत की श्रेय जनता है जी, जनता ने चुना है और जनता को एहसास हो गया कि अब ये सारे चीज़ बेचे जा रहे हैं। रेलवे बिक गया, बिजली का एरिया बिक गया, तमाम रोडवेज बिक गया, तमाम चीज़ें ये बेचने लगे। अडानी के अंडर में है, अडानी के हिसाब से चलते हैं, अडानी के हिसाब से रहते हैं, अंबानी के हिसाब से चलते हैं, अंबानी के ये चंद्र 4-5 जो उद्योगपति है उनके हिसाब से ये सरकार चल रही है। ये जनता के हिसाब से जो सबका साथ सबका विकास के इन्होंने बात किया था। अब बता दीजिए इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला पहलवान दिल्ली में थी,
बताइए क्या दिन तक धरने पर बैठे रह गई, उनके मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले FIR होता है, तुरंत गिरफ्तारी होता है, पहले जांच लगे करने। सबका साथ सबका विकास, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है कि नहीं है, बता दे माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर बिल्किस बानो देश की बेटी है तो ये बता दे कि वो बलात्कारियों को कैसे जेल से रिहा किए। जिसने बिल्किस बानो के माँ का बलात्कार हुआ, उसके बेटी का बलात्कार हुआ, उसका भी बलात्कार हुआ, उसके बाद उनको जेल से इन्होंने रिहा किया। किस हिसाब से मान लिया जाए सबका साथ सबका विकास? कहीं सबका साथ विकास नहीं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपति है, एक गुजराती है। ये गुजरात के लोग जितने ठेकेदार हैं सब गुजरात के लोग ठेकेदार हैं। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस उपचुनाव के अंदर में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े जो है बोले थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अब तो हम जान रहे हैं राजभर जी के बारे में, हम पूछने चाह रहे हैं जी, जो इतना अच्छे ओहदे पर पहुंच कर दिए, वो क्या बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है जी। वो कहीं योगी जी के भेज रहे थे मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, कहीं अखिलेश यादव को बोले कि अगर हमारी लड़ाई अखिलेश यादव से लड़ाई काफी है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव अकेले वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ इंडिया चुनाव लड़ रही थी, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी। तो जहाँ इंडिया चुनाव लड़ रही है, जहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ कोई न टिका है न टिकेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि जो है इस चुनाव से जो है लोकसभा को जो है जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लोग, अरे आपके सामने आ गया जी, ये कहीं नहीं है। ये समझ लीजिए इनके हो सकता है कि ये कोई घटना कराएं, अभी चुनाव आने के पहले ये अयोध्या का घटना चालू करेंगे, मंदिर का पूजा, उसके बाद ये चाहेंगे कहीं घटना हो जाए, कहीं बम ब्लास्ट हो जाए, फिर हिंदू मियाँ हो। लेकिन जनता समझ रही है, जनता जान चुकी कि चुनाव फिर हिंदू मियाँ पर लाएंगे और पाकिस्तान इंडिया पर लाएंगे। लेकिन जनता को अपने पेट का सवाल है, हर लोग को अपना पेट चाहिए। आज भी है, इन्होंने कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने अपना चाबू ने, आप पत्रकार मीडिया है, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं है, आप अपने मन से नहीं दिखा सकते, अपने मन से अपनी असल चीज दिखाने पर। ये जो गोदी मीडिया है उनको भी सोचना होगा, अगर वो नहीं समझेंगे तो ये देश डूबने के कगार पर जा रहा है। ये देश अगर बचाना है तो सबको इंडिया के साथ आना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के साथ। परिचय बताएं आप। रजनीकांत पांडे, कांग्रेस के। आप बताइए जो है ये आपका जो घोसी का जो उपचुनाव हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी का चुनाव जो है एनडीए जीता है, और एनडीए जो है अगली बार जब भी 2024 में चुनाव होगा, इंडिया जो जीता है, और 2024 में जब भी चुनाव होगी हम 80 सीट जीतेंगे, और जीत करके जो है इंडिया सरकार को बनाएगी। और आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनारस में इतना पैसा खर्च किया, ठीक, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय पैसे नहीं थे, स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जनपद चंदौली में जितना विकास किए हैं, अभी तक मोदी को कई जन्म ले लेना पड़ेगा तब चंदौली जी जैसा विकास और बना देंगे, तक विकास करना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी एक छोटा सा किसान था, वो जानते थे कि मेरे देश में कुछ नहीं है, मेरे देश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मेरे देश में बिजली नहीं है। लेकिन स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी और कांग्रेस पार्टी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय प्रथम मुख्यमंत्री पंत जी ने जिस हिसाब से इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास किया। पंचवटी योजना आप ले लीजिए, पंचवटी योजना में जो मूसा खां, लतीफ साहब, जरगो बंदा, ये सब बंदे जो है पंचवटी योजना में केसी और पंत जी और ये आपके संपूर्णानंद जी की अगुवाई में हुआ है। अच्छा निकल जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है? बदलाव तो कि 101 कुछ गरीबों से पूछिए, कल की डेट में जो है 2000 रुपये किसानों को देते हैं, ठीक, आज 2000 दे रहे हैं और सवेरे 50 रुपये गैस का प्रभाव पड़ जाता है। 5 किलो चावल देते हैं, उसके बिहान जो है
पेट्रोल और डीजल का भाव 40 पैसा 45 पैसा पर बढ़ जाता है कि क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ रही? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि कल के डेट में जिसको मीडिया वाले टमाटर जी लिखते थे, ठीक, और वो टमाटर की कीमत जो था 300 रुपया, 75 रुपये पाव था, आज एकाएक टमाटर कैसे 30 रुपया किलो मार्केट में बिकने लगे? इतना जल्दी किसानों के पास कहाँ से टमाटर आ गया?